हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूपीपीसीएस करंट अफेयर्स क्वेश्चंस पार्ट 6 की बात करेंगे। और इसके बाद करंट अफेयर्स जो बेसिक करंट अफेयर्स है उसके मैं दो पार्ट्स और लाऊंगी, और उसके बाद जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। फॉर एग्जांपल आईआर, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इन सब के ऊपर होंगे, स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे। ओके, वो भी दृष्टि बुक में से ही होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। व्हाट इज द एम ऑफ न्यूली लॉन्च्ड श्रेष्ठ स्कीम? जो नई श्रेष्ठ स्कीम आई है उसका एम क्या है? स्कीम इज डिजाइन फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर एससी स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल एंड टारगेटेड एरियाज। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज बेटर मॉनिटरिंग ऑफ स्कूल्स एंड विलेजेस। फिर सी इज टू डेवलप साइंटिफिक थिंकिंग इन स्टूडेंट्स इन स्कूल्स, एंड डी इज टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो ये चार ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, 1 2 3 4। अब इसका आंसर है A. Scheme is designed for residential education for SC students in high school and targeted areas. Okay, इसका explanation देख लेते हैं। श्रेष्ठ स्कीम जो थी वो 3 जून 2022 को बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च करी थी। और कई बार ये मिनिस्ट्रीज भी पूछ लेते हैं, तो मिनिस्ट्रीज में बार बार बोलती हूँ कि मिनिस्ट्रीज को आप हमेशा देखो कि कौन सी मिनिस्ट्री की कौन सी स्कीम है, उसका ईयर कौन सा है और उसका एम क्या है। ये तीन चीज हर स्कीम में, और उसकी ड्यूरेशन क्या है, ये तीनों चीजें हर स्कीम में इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, नेक्स्ट, scholarships will be provided to beneficiaries that will cover all the educational expenses of the meritorious students from class 9 to class 11. Only SC students parental income should be less than 2.5 lakh per annum will be able to take benefit of this scheme. सिर्फ एससी स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स की जो इनकम है वो दैट इज लेस देन 2.5 लाख पर एनम, दे विल बी एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। एंड नीति आयोग ने ऐसे 177 प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूली लॉन्च्ड सिस एप्लीकेशन, CISS एप्लीकेशन? ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बेटर द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, to improve the basic facilities at railway stations, to help rehabilitation of children in street situations, and to monitor the central sector schemes. Okay, तो इसका सही जवाब है सी, टू हेल्प द रिहैबिलिटेशन प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। और मैं बार बार बोलती हूँ कि जो एप्लीकेशन स्कीम्स होती हैं इनके ऑब्जेक्टिव, जो एम और ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, तो हमेशा वो बिल्कुल बाय हार्ट याद कर लेना। ओके, सिस एप्लीकेशन के बारे में हम देख लेते हैं। इट इज डेवलप्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर रिसीविंग, द पोर्टल इज लॉन्च्ड अंडर द बाल स्वराज पोर्टल। ओके, एंड इट इज यूज्ड फॉर रिसीविंग द डेटा ऑफ चिल्ड्रन इन street situations from all across the states and union territories. All right, so whenever we talk about SIS application, now what is the objective of that application is very important. So again I'm repeating, it is used for receiving data of children in street situations. जो भी street में बच्चे हैं उनका जो डेटा है वो कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर काम करेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन हैज ओपन? WHO सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन हैज ओपन। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विच इज गुजरात। एक बार देख लेते हैं। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इसका ऑब्जेक्टिव है द सेंटर विल सीक टू सेट पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोडक्ट्स एंड हेल्प कंट्रीज क्रिएट कॉम्प्रिहेंसिव, सेफ एंड हाई क्वालिटी हेल्थ सिस्टम। ओके, तो इसका आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following states has become the first state to introduce carbon neutral farming? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी वाले क्वेश्चंस में भी डाला हुआ था, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग क्या होती है वो हम बाद में देखेंगे, इसका आंसर पहले देख लेते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अब ऐसे क्वेश्चंस में ना ये लोग क्या करते हैं, हमेशा जैसे अगर साउथ का कोई स्टेट है तो नेबरिंग सारे साउथ के ही स्टेट्स डाल देंगे, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विच इज केरला। कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग क्या होती है वो देख लेते हैं। कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट दैट हेल्प्स द लैंड स्टोर मोर कार्बन एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस दैट इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, for example, Indian farmers can manage their grazing lands to conserve and restore vegetation, including tree cover along waterways. तो बेसिकली इसका एम यही होता है कि आपको कार्बन को रिड्यूस करना है और ग्रीन हाउस गैसेस कम से कम एटमॉस्फेयर में रिलीज हो, वो बेसिक एम है। ठीक है, फार्मर्स कैन आल्सो इंप्लीमेंट फर्टिलाइजर रिडक्शन स्ट्रेटजीज सच एज अप्लाइंग कंपोस्ट और बायोचार टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस टाइड अप इन द वेजिटेशन। ओके, तो किस किस का यूज कर सकते हैं, कंपोस्ट या फिर बायोचार का?
तो कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग क्या है, कौन से स्टेट में पहली बार हुई है, वो पता होना चाहिए. केरला इज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग. एंड व्हाट इज कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेसर इनिशिएटिव. पेसर इनिशिएटिव जो अभी लॉन्च हुआ है, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है. टू वर्क टुवर्ड्स द हेल्थ ऑफ पीपल, टू असेस द रिकवरी ऑफ पेशेंट्स आफ्टर कोविड, टू इम्प्रूव our understanding of polar sciences, cryosphere system with special emphasis on Antarctic, Arctic and glaciers of Himalayas. ठीक है, Antarctic, Arctic and glacier of Himalayas. And last is to study the planets. So इसका सही जवाब है C, to improve our understanding of polar sciences and cryosphere system with special emphasis on Antarctic, Arctic and glaciers of the Himalayas. So we'll see one thing about PACER initiative. First of all, it is implemented by the National Center for Polar and Ocean Research, NCPOR, under the Ministry of Earth Sciences. So किसके अंदर है ये, Ministry of Earth Sciences के अंदर है. And it is approved for continuation during 2021 to 2026. Again, I'm repeating, the years of the schemes is very important. So PACER initiative is from 2021 to 2026, introduced under Ministry of Earth Sciences और implement किया National Center for Polar and Ocean Research. ओके, इसका फुल फॉर्म है पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर स्कीम. एंड क्रायोस्फीयर क्या होता है, इट इज द फ्रोजन वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ सिस्टम. इस पर आई गेस यूपीएससी में भी मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो इट इज द फ्रोजन वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. आई विल कम अप विद 2 more पार्ट्स ऑफ द बेसिक करंट अफेयर्स एंड देन सब्जेक्ट वाइज. ओके, and I'll try to do as fast as possible. Guys, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.